हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है गेट और नेट के लिए। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। इसको समझते हैं ये होता क्या है। अच्छा, जब फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो फंक्शन के बारे में तो आपको हमने बता दिया है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं और फंक्शन को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आज का टॉपिक हमारा जैसा कि हमने बताया था टाइप ऑफ फंक्शन है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम ब्रीफ में समझेंगे और बहुत ही बेसिक चीज़ों को एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो फंक्शन जो है वो कुछ टाइप्स का होता है। 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन एक होता है। दूसरा many to 1 फंक्शन हमारे पास होता है, many to 1 फंक्शन। तीसरा हमारे पास into फंक्शन होता है और चौथा हमारे पास होता है सर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो 1 to 1 फंक्शन को हम लोग एक स्पेशल नेम से जानते हैं जिसको कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। इसको इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। और ऑन टू फंक्शन जो है, ये ऑन टू फंक्शन को हम लोग एक और बहुत फेमस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस के टाइप्स हैं जब इन चारों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनता है तो, लेकिन उसको देखेंगे इसके बाद। चलिए, तो सबसे पहले बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट देखेंगे 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन को हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है सर, ये होता क्या है? तो नाम से आपको क्या लग रहा है? 1 to 1, 1 to 1, 1 2 का 4 नहीं, 1 to 1। एक एलिमेंट का कम से कम एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। जो डोमेन का एलिमेंट है वो को डोमेन के किसी न किसी एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि फंक्शन इज नोन एज 1 to 1 if all the element in domain or the element in domain when, यहाँ पे when, अब यहाँ से हम कंडीशन डाल रहे हैं, ध्यान देना है। when if all the element in domain has unique image। ठीक है, इस तरह से हम लोग 1 to 1 फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या कोई फंक्शन 1 to 1 फंक्शन तभी कहा जाएगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट्स का एक एक इमेज को डोमेन में हो। ठीक है, यहां हम डाल देंगे इन को डोमेन। ओके, ये 1 to 1 फंक्शन को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ये है और एक सेट ए है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं। ये 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर
जो एलिमेंट्स हैं सेट ए में इनका सिंगल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इनका सिंगल इमेज बन रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज 1-to-1 फंक्शन। ओके, अच्छा, अगर इसमें किसी एक एलिमेंट का भी सिंगल इमेज ना हो करके डबल इमेज हो तो क्या होगा? तो वहाँ पर सिंगल इमेज नहीं है, कम से कम सारे एलिमेंट्स डोमेन के एक इमेज बनाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो सब में सिंगल इमेज ही है, तो सिंगल इमेज है मतलब ये क्या है? 1-to-1 फंक्शन है। तो 1-to-1 फंक्शन को कुछ हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। अच्छा, जो 1-to-1 फंक्शन है इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो डोमेन होता है, डोमेन और जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन, इनका कार्डिनलिटी हमेशा इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। मतलब डोमेन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन, तब 1-to-1 रिलेशन होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। हमेशा जो डोमेन है ये कोडोमेन के इक्वल होगा या फिर कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन सेटिस्फाइड 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ध्यान देना है। ऑप्शन में आपको ये भी दिखेगा डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कोडोमेन, गलत ऑप्शन है ये। ठीक है, तो 1-to-1 फंक्शन को पता करने के लिए सबसे बेसिक इक्वेशन एक है, रिलेशन हमने दिया है, डोमेन शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको हम इरेज करते हैं और आगे इसमें एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, एक हमारे पास सेट है और एक कुछ दूसरा भी सेट है। ये सेट x है, ये सेट y है। सेट x में जो एलिमेंट है वह है 1 2 3, सेट y में जो एलिमेंट है ये है a b c d। यहाँ पर 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड और 3 c से रिलेटेड है। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे और हमें बताना है कि क्या ये गिवन फंक्शन 1-to-1 फंक्शन है। तो हमको सिंपल ये देखना है कि सिंगल इमेज है कि नहीं। हमें क्या देखना है सर? सिंगल इमेज है कि नहीं। सिंगल इमेज है, सबका सिंगल एक इमेज है ना। उसके बाद हम देखेंगे कार्डिनलिटी, मतलब x का कार्डिनलिटी जो है ये y से कम या इक्वल है या नहीं। ठीक है, उस समय हमने डोमेन लिखा था कोडोमेन, तो x को यहाँ डोमेन ही ना कहेंगे, y को कोडोमेन ही ना कहेंगे। तो ये भी रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। देख लो x में 3 है और y में क्या है? 4 एलिमेंट है, तो ये तो कम ही है, तो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गए हैं। हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है? ये 1-to-1 फंक्शन है। ठीक है, हम लोग आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, बस जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनका डिस्टिंक्ट इमेज भी होना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एक सेट है, ये कोई दूसरा सेट है। सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में a b c 3 एलिमेंट हैं। यहाँ पर 1 a से कनेक्टेड है, 2 b से कनेक्टेड है और 3 भी b से ही कनेक्टेड है। 4 को हमने c से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, ये सेट a है, ये सेट b है और ये कोई फंक्शन से क्या है? कनेक्टेड है, फंक्शन किसी रूल से बंधे हुए। यहाँ सिंगल इमेज है क्या? तो सही बात है, यहाँ तो सिंगल इमेज है, सिंगल इमेज है। प्रत्येक एलिमेंट का कम से कम एक इमेज है ना जी, तो सबका तो इमेज है। चलिए, ये कंडीशन को ये फुलफिल किया। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा? दूसरा कंडीशन है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज है कि नहीं। मतलब कि एक एलिमेंट 1 है तो इसका ए इमेज है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है। 2 का इमेज b है और 3 का इमेज भी b है, तो यहाँ पर यूनिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज ये
डिस्टिंक्ट नहीं है, ये कंडीशन खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कार्डिनलिटी की बात करते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए, क्या कार्डिनलिटी ऑफ बी से कम है या इक्वल है, चेक करते हैं। तो ए में टोटल 4 एलिमेंट है, बी में टोटल 3 एलिमेंट है, ये तो ग्रेटर हो गया, तो ये भी कंडीशन गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम और थ्योरेटिकल पोर्शन पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और थ्योरेटिकल चीज़ों को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड डिफिनीशन हम लोग 1-to-1 फंक्शन का देखते हैं। फंक्शन f from a to b is injective or 1-to-1 function if distinct element of set A are mapped into distinct element of set B। मतलब जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसका इमेज, मतलब उसका मैपिंग सेट बी में यूनिक है कि नहीं। ठीक है, ओके, तभी हम कहेंगे दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस फंक्शन इज नथिंग बट अ 1-to-1 फंक्शन। अभी हमने यही बताया ना, यहाँ देख लो एक सेट x है, सेट y है, 1 2 3, यहाँ पे वैल्यू दी गई, x की वैल्यू है, और 1 का इमेज d में बन रहा है, 2 का इमेज b में बन रहा है, 3 का इमेज a में बन रहा है, c का इमेज बन ही नहीं रहा है, c किसी का इमेज नहीं। ठीक, तो हमें वो नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो डोमेन में एलिमेंट है, मतलब x में एलिमेंट है, उनका यूनिक इमेज है कि नहीं। तो यूनिक इमेज तो है ही, यहाँ तो यूनिक इमेज दिख ही रहा है। तो ये क्या है, 1-to-1 फंक्शन है। अ फंक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज कनेक्टेड टू वन एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका कि डोमेन का कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से यूनिकली मैप्ड है। ठीक, फंक्शन f from a to b is said to be 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन if different element of a have different image in b। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी का। दूसरी तरह से हमने बात किया, क्या सर, क्या बात किया हमने, यहाँ हमने देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स डोमेन के अलग अलग इमेज को डोमेन में बनाएंगे। ओके, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए, तो इसमें हम लोग और आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर f(x) = 5x। ये क्या होगा, 1-to-1 होगा कि नहीं। f(x) मतलब कि y = क्या है, 5x है। x का जब जब वैल्यू चेंज करोगे y का तब तब वैल्यू चेंज होगा, मतलब कि कम से कम एक x के वैल्यू पे एक यूनिक y का वैल्यू बनेगा। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब 1-to-1। ऐसे ही y = हमारे पास x² है, तो ये क्या है, x के प्रत्येक वैल्यू पे y में कोई ना कोई इमेज बनेगा, तो ये भी इंजेक्टिव है, मतलब 1-to-1 फंक्शन है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इंजेक्टिव को 1-to-1 को हम समझते हैं। यहाँ देखो ये इंजेक्टिव नहीं है, f(x) = y = x²। यहाँ कहा जा रहा है कि ये इंजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं इंजेक्टिव है, ये इंजेक्टिव नहीं है, वाई दिस इज नॉट इंजेक्टिव। तो देख लो यहाँ x y, x का वैल्यू 1 डाला, y का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, x का वैल्यू -1 डाला, y का वैल्यू 1। यहाँ पर दो x के एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, मतलब यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, ये इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, कार्डिनलिटी के बारे में हमने आपको रिलेशन बता दिया। याद रखना है हमेशा जो डोमेन है उसमें एलिमेंट्स कम होंगे को डोमेन के मुकाबले, तो वो क्या कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा 1-to-1 फंक्शन। एक क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ओके, फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन, अगर डिफाइन है तो, इज इंजेक्टिव और नॉट, मतलब कि जो फंक्शन दिया गया है वो इंजेक्टिव है या नहीं, ये हमें पता करना है। फॉर सेट a = 1 2 3, सेट b = ABCD। मतलब एक सेट हमारे पास है, हमारे पास एक सेट है, कौन सा, 1 2 3, ये सेट A है, और दूसरा सेट है B। इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है A B C D। ओके, चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है अलग अलग फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। पता करना है कि इनमें से कौन सा 1-to-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला फंक्शन क्या बना, सबसे पहला फंक्शन हम f को देखते हैं,
1 इज 1 कॉमा ए है ना, 1 का इमेज ए है, 2D 2 का इमेज डी है, 3B 3 का इमेज बी है। तो यहाँ देखो सारे डोमेन में जो एलिमेंट है उनका यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है और 1 to 1 फंक्शन भी है। सिंगल इमेज बन रहा है सर, कंडीशन चेक करेंगे, सिंगल इमेज हमारा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू है बी के कार्डिनलिटी के, तो ये भी हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जो यूनिक इमेज बन रहा है तो यूनिक इमेज हमारे पास बन रहा है, ठीक है, ये भी कंडीशन, तो ये दिस इज 1 to 1, ये 1 to 1 है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ एफ फंक्शन जो है ये क्या है, ये एफ फंक्शन 1 to 1 हमने बता दिया। अब जी फंक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो जी फंक्शन में भी वैसा ही हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट ए में 1 2 3 है, बी में ए बी सी डी है। जी फंक्शन 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज डी है, 3 का इमेज 2 का इमेज डी है, ये 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज डी है, ओके ओके ओके। तो 2 का इमेज हम डी डालेंगे और जी की बात कर रहे हैं ना, तो 2 का इमेज 1 है, 1 का भी इमेज 1 है, ये क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे 2 का इमेज क्या है, ध्यान से देखना, 1 का ए हमने कर दिया 2 का ए, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज डी है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट के इमेज अलग अलग नहीं है, 1 का भी इमेज ए है, 2 का भी इमेज ए है, मतलब सिंगल इमेज नहीं है, ठीक, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ पर देखो कार्डिनलिटी भी हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी होना चाहिए, जो कि नहीं है, बी में 4 है और यहाँ पर 3 ही है। हाँ ये तो ठीक है, ये हमारा कंडीशन ठीक है, ठीक, ये कंडीशन हमारा ठीक है। यूनिक इमेज नहीं बना है, ठीक, कंडीशन नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट 1 to 1 फंक्शन होगा, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। एच की बात करें तो एच में ये सेट ए बनाया हमने, ये सेट बी बनाया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ एलिमेंट को डाल देंगे 1 2 3 और इसमें ए बी सी डी डाल देंगे। एच फंक्शन की बात करें तो 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज 1, जो सेकेंड इमेज है वो 1 का बी है, मतलब 1 का 2 इमेज बन गया, बहुत अच्छा। 2 का डी है और 3 का सी है, ओके। तो यहाँ देखो कंडीशन चेक करेंगे, सिंगल इमेज है क्या, कंडीशन गलत हो गया, सिंगल इमेज नहीं है भाई, 2 इमेज है, ठीक है, ओके। कार्डिनलिटी सेम है क्या, ठीक है, कार्डिनलिटी लेस देन या इक्वल टू है, कंडीशन ये फुलफिल कर गया। यूनिक इमेज है क्या, यूनिक इमेज है क्या, यूनिक इमेज भी नहीं है, मतलब ये क्या 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी है, एक और हमारे पास रिलेशन दिया हुआ, एक फंक्शन दिया हुआ है जे फंक्शन, ठीक, 1 2 3 वैसे ही डाल देना है, ए बी सी डी जो एलिमेंट है वो डाल देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 है, 1 का ए से रिलेशन है, मतलब इमेज है, 2 का बी से है, तो ये भी क्या है 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि तीनों एलिमेंट, ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कम से कम एक इमेज होना चाहिए, तो इसको हम लोग फंक्शन ही नहीं मानेंगे, ठीक। तो ये तो 1 to 1 है या कौन सा है, ये उसका तो कल्पना बहुत परे है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 1 to 1 फंक्शन को समझते हैं, ठीक, ओके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि ये बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।